नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2025 में शनि के होने वाले गोचर की। क्योंकि जब गोचर की बात होती है तो शनि और गुरु के गोचर को लेके प्रत्येक जन बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है और विशेष रूप से शनि के लिए तो सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा डरे भी रहते हैं। तो शनि का गोचर किसके लिए लाभ देने वाला होता है, किसके लिए हानि देने वाला होगा, ये जानने के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं शनिदेव के होने वाले 2025 के गोचर की, यानी राशि परिवर्तन की। शनि ग्रह को वैसे तो न्यायाधीश या दंड नायक भी कहा जाता है और शायद लोग इसीलिए ज़्यादा डरते हैं। और बड़े लंबे समय से शनिदेव अपनी खुद की राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान थे। अब अपनी राशि को छोड़ के, यानी अपनी कुंभ राशि को छोड़ के अब बृहस्पति देव के आधिपत्य वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिदेव 29 मार्च 2025 की रात्रि को 22:07 यानी कि 10:07 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही जैसे ये परिवर्तन होगा वैसे ही मकर राशि के जो जातक हैं उनकी 7.5 समाप्त हो जाएगी और मेष राशि के जो जातक हैं उन लोगों की 7.5 आरंभ हो जाएगी। शनि ग्रह का जो गोचर होता है वो लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है। यानी कि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहने के कारण ये लंबी अवधि तक एक राशि में ही गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव जो होता है वो सभी जीवधारियों पर, सभी व्यक्तियों पर, या ये कहें कि सभी पृथ्वीवासियों के ऊपर पड़ता है। शनि के मीन राशि में गोचर करने से जो मेष राशि के जातक होंगे उनकी जो ढैया है, ढैया के 3 चरण होते हैं, तो उनकी पहली जो चरण होगा ढैया का वो आरंभ होगा। मीन राशि के जो जातक हैं उनका दूसरा चरण शुरू होगा और कुंभ राशि के जो जातक होंगे उनके लिए ये जो गोचर होगा वो उनकी 7.5 का अंतिम चरण साबित होगा। जहां पर शनि की ढैया या पनौती का प्रश्न है तो वृश्चिक राशि वालों की जो ढैया चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी और धनु राशि के जो जातक हैं उनकी ढैया आरंभ हो जाएगी। और जो कर्क राशि की जो कंटक ढैया चल रही थी, शनि की दशा चल रही थी, वो समाप्त होगी और वो ढैया सिंह राशि की चालू हो जाएगी। तो यानी इसी वर्ष 29 मार्च को शनि के कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से पहले 22 फरवरी 2025 को प्रातः 11:23 पर शनि महाराज अस्त होंगे। अस्त एक ऐसी अवस्था होती है कि सूर्य के जब करीब पहुंच जाते हैं कोई भी ग्रह तो वो अस्तावस्था में माने जाते हैं। और जब ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय पर भी इनकी जो अवस्था होगी वो अस्त-अवस्था ही होगी। वहीं 31 मार्च 2025 को रात्रि 12 बजे के बाद में, यानी कि 12:43 पर अस्त-अवस्था से ये उदित होंगे। तो मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का जो प्रभावशाली ग्रह बन जाएंगे, इसी मीन राशि में 13 जुलाई 2025 को प्रातः 7:24 पर फिर से बकरी अवस्था में अपनी चाल शुरू करेंगे और 28 नवंबर 2025 को प्रातः 7:26 पर मार्गी अवस्था में आएंगे। तो मीन राशि में शनि महाराज के होने से देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की ये राशि है। जब शनि का गोचर होगा वहाँ पर तो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए शनि देव ये बृहस्पति का जो नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद, अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, बुध के नक्षत्र रेवती, इससे भी गुजरेंगे। शनिदेव का ये गोचर जो होगा विशेष रूप से प्रभावी रहेगा, जिसका आपकी राशि पर विशेष रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम जानने का प्रयास करेंगे। विस्तार से हम बात करेंगे कि 2025 में ये शनि का जो परिवर्तन होगा वो आपकी राशि में, यानी आपके व्यवसाय पर, आपकी नौकरी पर, आपके निजी जीवन पर या आपके अन्य जो क्षेत्र हैं उन पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। तो चलिए बात करेंगे सभी की अलग अलग राशियों की अलग अलग वीडियो में।
सबसे पहले बात करेंगे राशि चक्र की जो पहली राशि है यानी कि मेष राशि की। चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए ये जो गोचर होगा, यानी मेष राशि में शनिदेव दसम और एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं और इस समय उनके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। यानी शनिदेव आपके दसम घर के मालिक हैं और एकादश भाव के मालिक हैं और इस समय आपके 12वें भाव द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आपकी अब 7.5 शुरू हो गई। यहाँ शनि की जो दृष्टि होगी वो आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, दूसरी उसके अलावा छठे भाव पर पड़ेगी और शनि की तीसरी दृष्टि जो होगी वो आपके 9वें भाव पर भी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपके लंबी यात्राओं के योग इस अवधि में बनेंगे। विदेश यात्रा या विदेश में लंबे समय तक रहने की अगर आपकी इच्छा है तो वो इस अवधि में पूरी हो सकती है। इसके साथ साथ क्या होगा, आपके जो अधिक खर्चे होने के भी योग बनेंगे, यानी खर्चा आपका इस समय पर अधिक होगा। आपका खर्चा हो सकता है आपकी जो आमदनी है उससे ज़्यादा हो या बड़ा हो, इसलिए खर्चों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी या आपको ध्यान देना चाहिए। इस समय पर ये जो गोचर आपका शुरू होगा, इस समय पर स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं वो भी आपको परेशान कर सकती हैं और विशेष रूप से आपकी आंखों में जलन, आंखों में पानी का बहना, आंखों की रोशनी का कम होना, पैर में चोट आदि का लगना, मोच आदि का लगना, इस तरह की समस्याएं इस गोचर में आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आप कोई किसी तरह का व्यापार करते हैं जिसमें विदेश से संपर्क है, यानी कोई ऐसा व्यापार है आपका जिसका संबंध विदेश से जुड़ा हुआ है, या आप किसी जो बहुराष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपनियां जो होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां पर आपको विदेशी जो माध्यम होंगे उनके माध्यम से, क्योंकि इस अवधि में आपको धन प्राप्ति के योग बने हैं तो उनसे आपको लाभ हो सकता है। इस दौरान इस अवधि में आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी जो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता है, उसमें आप थोड़ी सी कमी महसूस कर सकते हैं। यानी कि इस अवधि में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वो आपकी कम होगी और जिसके प्रभाव से आप बीमार पड़ सकते हैं। जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में जब शनि महाराज बकरी अवस्था में होंगे तो ऐसे समझें कि उस अवधि में ये जो समस्याएं होंगी वो आपको विशेष रूप से परेशान कर सकती हैं या उनमें अचानक से वृद्धि हो सकती है। इसलिए इस अवधि में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत होगी। उसके बाद समय कुछ थोड़ा सा आरामदायक भी रह सकता है। शनि के लिए आप संभव है तो उपाय करिए, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ निरंतर करिए, तो इससे आपको शनिदेव के होने वाले दुष्प्रभाव में थोड़ी सी राहत प्राप्त हो सकती है। चलिए बात करेंगे आगे वृष राशि से लेके मीन राशि तक के जो जातक हैं उनके लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। बात की हमने मेष राशि के जातकों की। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। जानकारियां अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।